नमस्कार, हम खड़े हैं अंबिकापुर में और हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अंबिकापुर के 2 बार के महापौर रह चुके डॉक्टर अजय तिर्की। और अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राम विचार नेताम के खिलाफ उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ा है। डॉक्टर अजय तिर्की से जानते हैं कि बताइए चुनाव में क्या संभावनाएं हैं, चूँकि राम विचार नेताम एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के और आप चूँकि आप भी 10 साल से मेयरशिप कर रहे हैं शहर की, तो जनता का रुख क्या रहेगा सर? जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और चूँकि मैं वहीं पे, मेरी कर्मभूमि वही रही है, तो वो जुड़ाव जो होना चाहिए वो है, अभी तक है और रहेगा। और जो प्यार मुझे रामानुजगंज विधानसभा से मिला है वो मुझे लगता है कि हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, 10 साल में आपने ऐसा क्या काम किया इस क्षेत्र के लिए जिससे आपको लगे कि इतने बड़े कद्दावर नेता के खिलाफ आप जीत पाएँ? देखिए, जब मैं उस एरिया में पदस्थ था, जो उस समय हम लोगों ने बहुत रूट लेवल में, अच्छा, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य सुविधा बोले या अन्य सुविधा भी बोले, सनावल से लेके बलरामपुर के इंटीरियर तक, रामानुजगंज के इंटीरियर तक बहुत कमज़ोर थी, पहुँच विहीन भी क्षेत्र बहुत थे। और उस समय में जब एक नक्सल्स का पीक समय था सरगुजा में, बलरामपुर में, तो उस समय में हम लोग ने वहाँ पे काम किया है। जी। और कभी भी हिचके नहीं काम करने के लिए और लोगों के सुख दुख में साथ रहे, तो उस वजह से वहाँ के लोगों का प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहा है। और नहीं तो कौन गवर्नमेंट सर्वेंट को 30 साल से याद करता है। कई आते हैं, कई चले जाते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वैसा लगाव रहा है, वो प्यार रहा है लोगों का। तो आज मैं रामानुजगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया हूँ। ये जो किसानों का जो मुद्दा था जिसमें कांग्रेस एक कदम आगे दिख रही है, ऋण माफ़ी वाला मुद्दा, वो कितना काम करेगा वो फैक्टर? निश्चित तौर पे जो घोषणा पत्र है, सारी घोषणाएं, चाहे वो किसानों का कर्ज माफ़ी हो, चाहे बिजली बिल 200 यूनिट तक का फ्री हो, माताओं को जो 15,000 प्रति वर्ष देने का वादा हो, चाहे स्व सहायता समूह का जो कर्ज माफ़ी हो, चाहे शिक्षा शिशु से लेकर कॉलेज तक फ्री करने का हो शासकीय संस्थानों में, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति को छूती है, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ। जी। हम उन्हीं मुद्दों को लेके, और जो कांग्रेस ने पिछले 5 साल में अपने वादों को निभाया अक्षरशः, उन सब वादों को पूरा किया, इन्हीं बातों को लेके हम लोगों तक गए हैं और निश्चित तौर पे उसका सीधा असर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप था महिलाओं को लेकर कि हमने जब महतारी वंदन योजना 12,000 रुपये लाई तो उसके बाद भूपेश बघेल जी ने घोषणा पत्र में ना होने के बावजूद दीपावली पे एज अ गिफ्ट बोलकर उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना 15,000 कर दी। तो उन्होंने कहा कि हमारी कॉपी की है करके। विपक्ष का काम हमेशा जो पक्ष में रहता है उसका विरोध करना होता है। जी। और चूँकि वो छत्तीसगढ़ में ठगा सा महसूस कर रहे हैं तो अभी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज साहब, पूरी टीम और सभी ने इतना अच्छे से मिल के काम किया है और लोगों तक छूने वाली योजनाएं जो वाकई में आर्थिक रूप से मजबूत करती हैं, ऐसी योजनाएं लाई, तो उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। टीएस बाबा का जो इंटरव्यू आज जो खूब वायरल हुआ है, सारे सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में आज वायरल हुआ है, वो चाह रहा है मुख्यमंत्री बनना, तो ये फैक्टर चुनाव के बाद क्या होगा? एक बार फिर से सिर्फ उटव्वल होगी कांग्रेस में? देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी वो मैं पूरी करके आया हूँ। मुझे रामानुजगंज विधानसभा क्रमांक 7 से प्रत्याशी बनाया गया था। जी। मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ, सीनियरों की पूरी कोशिश के साथ, संगठन की पूरी कोशिश के साथ चुनाव लड़ा हूं। और बाकी चीज़ें हाईकमान है,
और जो बड़ों को डिसीजन करना है वो बड़ों को डिसीजन करना है। मतलब आप सीधा सीधा बच रहे हैं बोलने से। अच्छा, आपका चहेता मुख्यमंत्री क्या होगा? अगर मैं दो नाम दूं, टीएस बाबा या भूपेश बघेल? आ, मैंने कहा ना, जो बड़ों को डिसाइड करना है वो बड़ों को डिसाइड करने दीजिए। हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी वो मैं पूरी करके आया हूँ। आपने जो चुनाव लड़ा उसमें मुख्य जो आपने 10 सालों में जो काम किया था वो कौन सा 3 काम को लेकर आप पब्लिक के बीच गए कि मैंने 10 साल में महापौर रहते ये काम किया है? अंबिकापुर के तारतम्य में कहा जाए तो कई पूरे देश में अंबिकापुर शहर कहाँ है ढूंढा जाता था, लेकिन स्वच्छता का जो मॉडल हमने पेश किया, तो देश ही नहीं विदेशों में भी लोग ये जानने लगे और देश विदेश से हमारे यहाँ स्टडी के लिए आने लगे कि अंबिकापुर मॉडल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कैसा है वो देखने के लिए। तो हमने अंबिकापुर को एक बड़े परिदृश्य में लेके आया है। दूसरा, मेरा शुरू से रहा कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करें। तो हमारा इंडोर स्टेडियम आ गया, बड़ा लाइब्रेरी हमारे यहाँ आ गया, बड़ी मंडी आ गई। तो चीज़ें हैं जो शहर को ज़रूरत था, व्यवस्थित करने के लिए ज़रूरत था, हमारे युवा वर्ग को एक रास्ता दिखाने के लिए ज़रूरत था। तो वो सब काम हमने किया है। अजय तिर्की एक डॉक्टर भी हैं, 2 बार के महापौर भी बन चुके हैं, अब विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक भी बनना चाह रहे हैं। तो अजय तिर्की क्या मंत्रिमंडल या मंत्री भी की बनने की भी एक ख्वाहिश रखते हैं क्या? मैंने सीधे तौर पे आपको कहा है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी वो मैंने पूरी करके आई है। बाकी बड़ों को जो डिसाइड करना है वो बड़ों को डिसाइड करना है। ये है हमारे साथ डॉक्टर अजय तिर्की, जो कि अंबिकापुर के महापौर हैं 2 बार के 10 सालों से, और बड़े ही सरल तरीक़ों से उन्होंने अपनी बात रखी और मेरे कुछ ऐसे सवालों का जवाब उन्हें संगठन पर छोड़ दिया और बड़ों के बीच छोड़ दिया। विधानसभा का चुनाव भाजपा के रामविचार नेताम के खिलाफ इन्होंने लड़ा है और अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से वो आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। आप देखते रहिए द रायपुर टाइम्स।